हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन के बारे में कि अगर जो हम एक्सेल पे काम कर रहे हो और वहां पे जो टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर हमको कोई काम करना हो तो कैसे कर आ रहा समझे ना। अब चूंकि ध्यान दीजिए, सबसे पहले ना इसका हम लोग हेडिंग तैयार करें। क्या तैयार करेंगे? हेडिंग। जिसमें सबसे पहला हम दे दिए यहाँ पे SR यानी कि सीरियल नंबर। क्या दे दिए? सीरियल नंबर। अब देखिए सीरियल नंबर के पास हम देते हैं फर्स्ट नेम। क्या दे दिए? फर्स्ट। फर्स्ट नेम के पास दे दिए लास्ट नेम। क्या दे दिए? लास्ट। ये सबसे पहले इनका फर्स्ट नेम रहेगा और फर्स्ट नेम के पास क्या रहेगा? लास्ट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद हम यहाँ पे दे दिए क्या? सब नेम। क्या दे दिए? सब नेम। जिस सब नेम में क्या होगा? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे सपोज के लिए एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। हम ले लिए किसका? राम। और राम के आगे हम यहाँ पे ले लिए कुमार। आ रहा समझ में ना। फर्स्ट नेम क्या हो गया? राम। और लास्ट नेम क्या हो जाएगा? तो सब नेम में दोनों एक साथ जोड़ करके लाना हमको राम। आ रहा समझ में ना। क्योंकि हाँ, ये हम खुद से लिखेंगे नहीं, बल्कि हम फार्मूला के माध्यम से लेकर के आए। किसके माध्यम से? फार्मूला के माध्यम से। तो अभी तक हमने कितना एडिंग दिया? पहला सीरियल नंबर, दूसरा फर्स्ट नेम, सर लास्ट नेम, उसके बाद से सब। हाँ, अब इसके बाद से हमको देना है अपर। क्या देना है? जैसे आप लोग जब पढ़े होंगे MS वर्ड ना, तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा क्या? अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस। तो पहला हम अपर ले लिए, दूसरा क्या ले लिए? लोअर ले लिए। दूसरा क्या ले लिए? लोअर। तीसरा ले लिए क्या? प्रॉपर। तीसरा क्या ले लिए? हो जाएगा ना। अब इसके बाद से कई जगह ऐसा होता है जब काम करने जाते हैं ना, तो कुछ वर्ड आपको लेफ्ट से काउंट करना होगा। कहाँ से? लेफ्ट से। कुछ ऐसे हैं जो किधर से काउंट करना होगा? राइट से। कहाँ से काउंट करना होगा? राइट से। कुछ ऐसा होगा जो आपको मिडिल से टाइप करना होगा। कहाँ से काउंट करना होगा? मिडिल से। और अगला हम इसमें दे दिए क्या? LEN, इनकी शॉर्ट में दिए लेंथ के लिए। कि अगर जो आप यहाँ पे नाम लिखे हैं किसी का, तो वो कितने अंक में आपने यहाँ पे लिखा है वो आपको काउंट करना है। आ रहा समझे ना। तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3, या बस यही 1 2 को से लेकर ड्रा कर लगभग 10। जहां तक हो उतना लंबा ले सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, सब लोग का लगभग नाम लिखे हम लोग ने। यही नाम हम यहाँ से सेलेक्ट किए 10 तक। सेलेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और इस वाले सीट पर लाकर क्या कर लिया? हाँ, लेकिन एक काम करना, जितना भी सेकंड नेम है ना, लास्ट नेम इसको हटा लेना। बस क्या रहेगा? फर्स्ट। नसीम का सही, अमन का सही, राजा का हटा के, उत्कर्ष का सही है, फिर राहुल। सब लोग का सिर्फ क्या है? फर्स्ट नेम है। अब इन लोग का लास्ट नेम देना है। जैसे अशोक काम कर दिया यहाँ पे क्या? कुमार। सैफ का क्या रहेगा? अली रहेगा ना। अजनबी का? अंसारी। नसीम का? आया नसीम? बताओ नसीम क्या रहेगा? SI, DDI, QUE रहेगा ना। बस QI। वही तो हम भी बोले, QUE रहेगा ना। अमन सिंह। इनका कर दिया राजा कुमार, उत्कर्ष कुमार, राहुल वर्मा, रागनी, सोनी। हो जाएगा ना। अब चलिए थोड़ा सा सबको सेलेक्ट करके काम करते हैं। हम यहाँ से देते हैं क्या? आल बॉर्डर कर। क्या कर लिए? आल। हो जाएगा ना। हाँ, हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर दे ताकि थोड़ा सा स्टाइल दिखाए। बोल्ड करके अपने हिसाब से इसमें फॉर्मेटिंग। हो जाएगा ना। अब सबको सेलेक्ट करके एक बार ऑटो फिट कर लेते हैं।
क्या कर लिए, काट दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सब नेम देना है। सब नेम में क्या करना है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जोड़ करके लाना है ना। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू कॉनकैटनेट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉनकैटनेट। दिख रहा है ना। अब इसमें देखिए टेक्स्ट 1 कह रहा है, फिर कॉमा करें तो टेक्स्ट 2 कह रहा है। दिख रहा है ना। अब देखिए 3 नाम हो, अगर जो इसमें फर्स्ट मिडिल और लास्ट 3 नाम हो, तो तीनों को भी जोड़ सकते हो जाएगा ना। लेकिन फिलहाल अभी हम कितना लिए हैं, 2। तो हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किए, कॉनकैटनेट का। अब उसके बाद से हम टेक्स्ट 1 में पहले फर्स्ट नेम को क्या कर लिए, हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर करना है कॉमा। फिर अब टेक्स्ट 2 कह रहा है ना, तो लास्ट नेम को क्या कर लेंगे सर। हो सकता है अगर जो मिडिल नेम भी होता तो हम कॉमा करके मिडिल नेम को भी सेलेक्ट कर लेते, लेकिन नहीं है तो हम यहीं पे ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज। और देखिए दोनों नाम एक में जुड़ करके आया है ना। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे दोनों नाम के बीच में स्पेस नहीं है। आ रहा समझे ना। तो फार्मूला स्पेस भी देने नहीं जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि फार्मूले को क्या पता है कि किसी किसी का नाम 5 लेटर में है, किसी का 10 लेटर लेटर में। आ रहा समझे ना। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं स्पेस रहे तो बेहतर दिखेगा। तो जो आप लास्ट नेम लिखे हैं ना, ये फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के पास स्पेस करते हुए चले जाओ। यहाँ स्पेस कर दिया तो आ गया है ना, निकल गया है ना। और जब एक का निकल गया तो ड्रा कर लीजिए नीचे तक सबका निकल जाए। लेकिन बस 2 ही में स्पेस आ रहा है, बाकी और सब में स्पेस नहीं आ रहा है ना। बस आप डबल क्लिक करते जाइए सब में, फर्स्ट नेम में स्पेस करते जाइए। होता जा रहा है, हो गया सब में स्पेस ना। अब कोई दिक्कत नहीं। अब फिर दोबारा से भी यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू कॉनकैटनेट, टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट 2 को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। और आ गया है ना। और जब एक का निकल गया तो नीचे ड्रा कर लीजिए सबका निकल जाएगा। अब ये तो हो जाएगा ना। अब रही बात हमको क्या निकालना है, अपर। तो जो अभी हम लोग लिखे हैं ये किस लेटर में लिखा गया है, सेंटेंस किस में है ना, पहला कैपिटल और बाकी इसमें। लेकिन अपर यानी कि सारा किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। याद रखिए आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े थे, शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो केस चेंज हो जाता है। पढ़े हम लोग ना। जैसे विंडो आर किए, विन वर्ड लिखे, विन वर्ड के बाद से हम इक्वल टू किए, ग्रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। और तो अब ये किस केस में है, सेंटेंस में। सेलेक्ट किए कंट्रोल ए से, और शिफ्ट के साथ F3 बटन, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। लेकिन ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। आप सेलेक्ट करिए इसी को और शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाइए, फार्मूला एडिट करने के लिए ऑप्शन आ गया है ना। लेकिन क्या इसमें चेंजिंग कहीं कोई केस चेंज हुआ है। हाँ कभी भी अगर जो आपको स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में करना है तो आप लिखेंगे इक्वल टू अपर। क्या लिखेंगे, इक्वल टू अपर। अब क्या पूछ रहा है यार, तो सब नेम को क्या करेंगे, किसको सेलेक्ट करना है, सब नेम। फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से देखिए इनका नाम पूरा किस लेटर में लिख के आया है, किस लेटर में है, कैपिटल लेटर में है ना। अब इसी को सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेंगे नीचे तक सबका निकल, सबका कैपिटल लेटर में किया है। और अगर जो लोअर का इस्तेमाल करें तो इक्वल टू लोअर, लोअर में टेक्स्ट को क्या कर लेना है, ब्रैकेट को कर लेंगे क्लोज, फिर क्या कर लेंगे। अब क्या कोई कैपिटल लेटर में लिखा है, हो जाएगा ना। फिर क्या निकालना हमको, प्रॉपर, क्या इक्वल टू प्रॉपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉपर में टेक्स्ट को क्या कर लेना है यहाँ से, सेलेक्ट सब नेम को, ब्रैकेट क्लोज। और
देखिए पहला कैपिटल दिख रहा है ना, निकल जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का इस्तेमाल किए, यहाँ पे अपर का, यहाँ पे लोअर का, यहाँ पे प्रॉपर। अब इस्तेमाल करना है किसका, लेफ्ट, राइट, मिडिल और लेफ्ट। अब देखिए ये जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए, अपर लोअर मिडिल प्रॉपर ना, अगर जो कहीं हम लोग काम कर रहे हैं ना, और वहां पे जितने अभी डाटा एंट्री करना था सारा हमको कैपिटल लेटर में ही करना था, इसमें करना था कैपिटल लेटर में, लेकिन मिस्टेक ये हुआ कि हम सारा किसमें कर दिए, स्मॉल लेटर में टाइप कर दिए। तो क्या मिटा कर फिर दोबारा से लिखेंगे, दोबारा से नहीं लिखेंगे ना, वहां फॉर्मूला लगा लेंगे कौन सा, अपर। आ रहा समझे ना। और स्मॉल में करना तो किसका लगाएंगे, लोअर। और अगर जो पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल करना है तो प्रॉपर। हो जाएगा ना। अब अगर जो आपको ये कहा जी काम करिएगा, जो आप ये सब नेम लिखे हैं ना, लेफ्ट से जो वो 3 नंबर काउंट करके बताइए किसका कितना कितना आ रहा है। जैसे आप लोग एसएससी का फॉर्म भरते हैं ना, एसएससी का फॉर्म भरते हैं, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं शुरू के 4 लेटर ही पूछता है, बाकी और कुछ नहीं भरना होता। आ रहा समझे ना। बस शुरू का 4 अंक बताइए नाम का, बाकी और उससे कोई मतलब नहीं है। तो 4 अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, राइट से 4 अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ बीच से 4 अंक निकालना तो कैसे निकालेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 ही अंक निकालना है, 1 अंक निकालना हो या 4 अंक निकालना हो या 5 अंक निकालना हो जाएगा ना। कैसे, तो सबसे पहले लेफ्ट से निकालना है ना, तो लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट। क्या लिखेंगे, इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट लिखने बस क्या कह रहा है, टेक्स्ट कह रहा है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे, टैक्स। तो जहां पे टैक्स कह रहा है वहां पे हम सब नेम को क्या करेंगे, select। फिर करेंगे कॉमा। तो टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसको पूरा पढ़ेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि जो कैरेक्टर लिखा है उसमें से कितना नंबर तक आपको चाहिए। लेफ्ट से 4 चाहिए ना, हम 4 लिख दिए, ब्रैकेट को कर लिए क्लोज, और फिर क्या कर लिए, एंटर। तो जो अशोक नाम लिखा है कितना कैरेक्टर आया शुरू का, ड्रा कर लेंगे, सबका मात्र 4 अक्षर ही आएगा, बाकी और कोई कैरेक्टर नहीं है। किसी का 4 से कम आया है, तो मेरा 4 ही है, 4 ही है। जितना है उतना आएगा। आ रहा है समझे ना, सबका 4 ही आया, किसी का कम नहीं आया ना, किसी का ज्यादा है, क्योंकि वो काउंट किया किधर से, लेफ्ट से। और अगला हमको निकालना है किधर से, राइट से। क्या, तो लिख दिए इक्वल टू, और इक्वल टू बस लिखेंगे क्या, राइट। राइट में क्या कह रहा है पहले, टेक्स्ट, किसको सेलेक्ट करेंगे, सब, कॉमा। फिर कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर का, राइट से कितना चाहिए, तो राइट से भी 4 ही चाहिए, तो 4 कर दी, ब्रैकेट क्लोज और ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। अब देखिए अली में आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, अली में कितना दिख रहा है, अली में कितना दिख रहा है, 3। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 3 ही है, 4 है, क्यों, क्योंकि देखिए एक स्पेस को भी काउंट किया है, स्पेस दिख रहा है। अगर हम यहाँ से स्पेस को हटा देना सैफ के बाद से, तो अब यह भी काउंट कर लेगा, देखिए क्योंकि पहले स्पेस काउंट किया था। हो जाएगा ना, हाँ स्पेस दे दिए, अब सही है ना। सबका देखिए कितना लेकर के आया है, कोई दिक्कत इसमें, निकल जाएगा ना। अब याद रखिए इसका कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम नंबर नाम निकालने के लिए ही करेंगे। बहुत जगह ऐसा होता है काम करते हैं ना, तो शुरू का आपको 4 नंबर दिखाना होता है, लास्ट का बाकी 6 नंबर हाइड रखना होता है, या लास्ट का 4 अंक दिखाना हो, बाकी 6 अंक क्या करना हो, हाइड कर दो। आ रहा समझ में। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे सपोज कर हम यहाँ पे ऐसे रहे 1 2 3 4 5 6, और लास्ट के बस 4 अंक दिखाई दे, ऐसे कई जगह नंबर रहता है ना, क्योंकि जहां पे प्राइवेसी डाटा एंट्री होता है वहां पे आपको सारा नंबर नहीं दिखाना होता। आ रहा समझे ना। हाँ हो सकता है कि कहीं आपको शुरू का दिखाना हो और बाकी लास्ट का 6, बाकी लास्ट का नहीं दिख रहा है यहाँ पर ना, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर,
लेफ्ट और राइट। कैसे? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, प्रॉपर जो नंबर है, नंबर टाइप कर दिए, ऑफिस वाला नंबर टाइप कर लिया यहाँ पे, हो जाएगा ना। एक सर का भी नंबर टाइप कर दे रहा है। दो नंबर हो गया है ना। अब फार्मूला के माध्यम से हमको 200 और 2 हाइड करना है। आ रहा समझे ना। अब देखिए इसको डिलीट भी नहीं किया जाता है, इसको यहाँ से जो इसके साइज को बिल्कुल ऐसे छोटा कर दिया ताकि पता ही नहीं चले। कोई नंबर पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ नंबर बस दिखाई देगा। कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में कितना बार, 1 2 3 4 5 6, जितना दिखाना उतना हम ये स्टार रख लो, हो जाएगा ना। इन्वर्टेड कॉमा को कर देंगे क्लोज, हो जाएगा। फिर एंड का सिंबल दे देंगे, और अब किधर राइट से दिखाना है ना, तो फॉर्मूला लगा लेंगे राइट। क्या लगा लिए? टेक्स्ट में इस नंबर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, कॉमा कितना नंबर तक चाहिए, 4, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंटर। तो क्या आपको सारा नंबर दिखाई दे रहा है? सारा नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखिए यही दोनों नंबर हम सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे तो वो काफी ज्यादा नंबर दिख रहा है ना। और जब एक का निकल गया, अब ड्रा कर लीजिए सबका निकल जाए, हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे हाइड कर लेंगे। प्राइवेसी वाला नंबर सिर्फ दिख रहा है ना। नहीं ये जो 08 वाला नंबर, ये किनका, थोड़ा सी नंबर दिखाइए तो। यहाँ क्लिक कर दिए, इनका नंबर ये 99 36 54 0, निकल जाएगा। हटा देंगे, प्राइवेसी है नहीं दिखाई देगा, निकल जाएगा ऐसे ना। तो अभी हम किधर का, राइट साइड का दिखा रहा है ना, लेफ्ट साइड का हाइड रखे हैं। लेकिन अब यही डाटा यहाँ पे हमको क्या करना है, इक्वल टू किए, और इक्वल टू करने के बाद सब पहले लिख देंगे लेफ्ट। लेफ्ट से इस टेक्स्ट में कितना दिखाना है, कॉमा 4 दिख, हो जाएगा ना। उसके साथ हम कर लेंगे एंड, और आगे क्या करना होगा, हम कर दिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 5 6, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं है। हाँ जस्ट यहीं पे रहेगा, इंटर कर लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं हुआ है, ये मिस्टेक हुआ। ब्रैकेट यही रहेगा शायद, लास्ट में बस इन्वर्टेड कॉमा हम लोग नहीं दिए थे। अब आ गया है ना। अब शुरू का कितना अंक दिख रहा है, अच्छा। अब कोई जरूरी नहीं है, आप इसमें से कम कर लीजिए, स्टार को एक कम कर लीजिए, और ये 5 अंक कर दीजिए। अब कितना नंबर दिखाई देगा आपको, निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे भी अगर जो लेफ्ट और राइट के फॉर्मूला से लगाना तो लगा ले जाएंगे ना। एक बार और ये देख लीजिए लेफ्ट वाला कैसे हम किए हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं इक्वल टू के पास क्या करना है, लेफ्ट से नंबर दिखाना है, इस टेक्स्ट में से कितना, कॉमा 4 ही दिखाना है, ब्रैकेट को क्या कर दिए क्लोज, 4 दिखेगा, एंड कर देंगे, और उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा चाहिए 1 2 3 4 5 6, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इतना बार क्या चाहिए, मल्टीप्लाई का सिंबल चाहिए। ड्रा कर लेंगे नीचे तक, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब अगला हम लोग को निकालना है क्या, मिडिल। तो बस लिखेंगे इक्वल टू मिड, पहले क्या पूछ रहा है, टैक्स, तो टैक्स में किसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए कॉमा कर रहे हैं तब क्या दे रहा है, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट कहाँ से करना है, गिनना, क्योंकि 20 से चाहिए ना। 20 से क्या चाहिए, सपोज करिए कि यहाँ पे अशोक लिखा गया है, हमको यच से चाहिए, तो यच कितने नंबर पे आ रहा है, यच से लेकर के यच ओ के 3 कैरेक्टर तक चाहिए, तो यच कितने नंबर पे है, 3। हम लिखेंगे 3 से स्टार्ट करना है। अगर हमको ओ से चाहिए होगा तो वो कितने नंबर पे है, 4, तब लिखेंगे क्या, 4। लेकिन 3 से चाहिए तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, स्टार्ट नंबर हम लिख देंगे, 3 से स्टार्ट करना है, फिर कॉमा। तो कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, और हम 3 से गिनना स्टार्ट करें तो कितना कैरेक्टर गिन करके लेके आएंगे,
हमने 3 से काउंट करिएगा और 4 कैरेक्टर लेकर के आइए। तो 4 कैरेक्टर फाइंड किया, 3 कैरेक्टर काउंट तो 4 ही किया है ना, क्योंकि बीच में क्या है, स्पेस भी तो है ना। अब इसको ड्रा कर लिए नीचे तक। देखिए सबका कितना कितना लेके आया है, ये किसका, नसीम का है ना। देखिए यस से काउंट किया, यानी कि तीसरे नंबर से काउंट किया है ना, और कितना लेकर के आया है, 4। दिख रहा है, सबका वही लेकर के आया, किसी में स्पेस होगा किसी में स्पेस नहीं होगा। जैसे राहुल में देखिए, राहुल में एच यू यल के बाद स्पेस है ना, स्पेस है। तो एच यू यानी कि आर ए एच तीसरे नंबर से काउंट किया है और कितना लेकर के आया है, 4। 3 ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में एक स्पेस है, स्पेस हटा देंगे तब देखिए 4 लेकर के आ गया है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला हम लोग को निकालना है लेंथ। अगर जो अशोक कुमार लिखा गया तो कितना कैरेक्टर लिया है अशोक कुमार लिखने में, इक्वल टू यल ई एन लेन, इक्वल टू लेन, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को करेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अशोक कुमार लिखने में कितना कैरेक्टर लगा है, 11। सबसे लंबा किसका है जी, 15, नसीम सिद्दीकी। उसके बाद किसका है, अजनबी अंसारी। उसके बाद से उत्कर्ष राय। उत्कर्ष के बाद फिर किसका है, 3 लोग का एक साथ ना, रागनी का, राहुल का और एक और अशोक। निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। कैसे इतना 11 इनका लिया, देखिए अशोक कितना करेक्टर लिया है, 5 लिया है ना। अशोक कितना लिया है, उसके बाद फिर यहाँ पे कितना है, कुमार कितना हो गया, 5 इसमें और 5 इसमें, 10 हुआ है ना। और एक क्या काउंट किया है इस पे, तो टोटल कितना बता रहा है, 11। निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे डेटा बना लीजिए, फिर फार्मूला आगे आप लोग लिखवा दे रहे हैं। ये कैसे काम कर, अब ये समझ में आ रहा है ना। हाँ हाइट और लेबर और देख लीजिए कैसे हम किए हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर दी। अब ये याद रखिएगा, जो राइट से कहा जाता है, राइट पहले लिखना नहीं है फार्मूला, क्योंकि अगर पहले राइट लिख दें तो राइट का नंबर पहले दिखाने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर जो आपको एक्स ऐसे दिखाना था ऐसे एक्स टाइप कर लेंगे उतना टाइम हो जाएगा ना। और यदि ये नहीं दिखाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, कितना टाइम, 1 2 3 4 5 6, जितना हाइड करें उतना ही टाइप करें। इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, एंड का सिंबल दे देंगे, और राइट, राइट से ये टेक्स्ट कितना चाहिए, कॉमा 4, ब्रैकेट क्लोज और राइट वाला हो गया। लेफ्ट से चाहिए, इक्वल टू पहले लेफ्ट ही लिखेंगे, नंबर को क्या करेंगे, कितना करेक्टर चाहिए लेफ्ट से, 4, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंड और इन्वर्टेड कॉमा में कितना टाइम, 1 2 3 4 5 6, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और हो जाएगा ना। जब एक का आ गया तो फिर आप सेलेक्ट करके कहां तक कर लेंगे, नीचे तक ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके नीचे यहां भी ड्रा कर लेंगे, इसका भी सारा निकल जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो ये आज आप लोग टेक्स्ट फंक्शन ट्राई करके आइए लोग, हो जाएगा ना। और अगली क्लास में आप लोग को बताएंगे इसमें क्या, सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर अगली क्लास में क्या बताएंगे, सिनेरियो मैनेजर, और सिनेरियो मैनेजर के साथ साथ और भी सारे इसमें डाटा टाइप का ऑप्शन बताएंगे। तो फिलहाल आज आप लोग ये टेक्स्ट फंक्शन करके आइए लोग।